आईआईटी रुड़की में डिजास्टर रिस्क रेस्लिंग एंड लिमिटेशन का कार्यशाला पर सीएम धामी ने वर्चुअल माध्यम से कार्यशाला में उपायों पर की गई चर्चा। उपनल कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने की मुलाकात। मंत्री गणेश जोशी से कैंप कार्यालय में की मुलाकात। समान कार्य समान वेतन का लाभ देने पर जताया आभार। गंगा सभा ऋषिकेश को उच्च न्यायालय से मिला स्टे। 25 मार्च को होगी मामले की अगली सुनवाई। पीठ ने आरोपों को दरकिनार करते हुए गंगा सभा को दिया स्टे। गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक। डीएम समीम बंसल ने की अध्यक्षता। गणतंत्र दिवस को सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के सख्त निर्देश। और बीजेपी प्रदेश मंत्री नेहा जोशी का धूमधाम से मना जन्मदिन। गुरुवार को बीजेपी मंडल ने आयोजित किए कई कार्यक्रम। जरूरतमंद लोगों के बीच बांटे गए कंबल। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे जहां खबर देहरादून से है। एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्चुअल माध्यम से कार्यशाला में प्रतिभाग किए। आईआईटी रुड़की में डिजास्टर रिस्क रेसिलियंस एंड मिटिगेशन कार्यशाला का आयोजन हुआ है। आपदा प्रबंधन के उपायों पर चर्चा की गई। कार्यशाला में मिलने वाला सुझाव हिमालयी क्षेत्र के लिए होंगे लाभदायक। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमालयी क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं से अक्सर होता है प्रभावित। उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति बेहद संवेदनशील। इस बीच आपदाओं को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता। वैज्ञानिक शोध और सामूहिक प्रयासों से आपदा के नुकसान को किया जा सकता है कम। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वन विभाग और स्थानीय प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल। ऊंचाई पर स्थित झीलों की निगरानी के लिए आधुनिक तकनीकों का किया जा रहा उपयोग। और इसी खबर पर जो है मुख्यमंत्री का क्या कुछ बयान आया है वो आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। देवभूमि उत्तराखंड, हिमालय की गोद में बसा यह प्रदेश आज सिर्फ अपने सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि अपनी उद्यमशीलता की नई कहानी के लिए भी पहचाना जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी स्वावलंबी और समृद्ध उत्तराखंड के संकल्प के रूप में साकार कर रहे हैं। इसी दिशा में वर्ष 2021 में ग्राम्य विकास विभाग ने मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत अल्मोड़ा और पौड़ी में 2 रूरल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए, जहां युवाओं को प्रशिक्षण, आइडिया डेवलपमेंट, बिजनेस प्लानिंग, कानूनी सहायता, वित्तीय सहयोग, मार्केटिंग और मेंटोरशिप तक हर कदम पर सहयोग दिया गया। इनकी सफलता से प्रेरित होकर वर्ष 2023 में इस योजना का विस्तार पूरे राज्य में किया गया और आज 13 जिलों में मुख्यमंत्री उद्यमशाला केंद्र कार्यरत हैं। इस योजना के लाभार्थियों को 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। पहला, सीड एंटरप्रेन्योर्स, वे युवा जो अपने विचारों और सपनों को आकार देने की शुरुआत कर रहे हैं। दूसरा, अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स, वे जो अपने व्यवसाय को मजबूत नींव देने और आगे बढ़ाने में जुटे हैं। तीसरा, ग्रोथ स्टेज एंटरप्रेन्योर्स, वे उद्यमी जो अपने स्थापित व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। इस योजना से कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और बागवानी जैसे क्षेत्रों को नए आयाम मिल रहे हैं, जबकि फूड प्रोसेसिंग, हर्बल, एरोमेटिक और हैंडलूम उत्पादों ने पारंपरिक हुनर को आधुनिक पहचान दी है। अब तक 19,000 से अधिक संभावित उद्यमी इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं, जिनमें से 6,000 से अधिक युवा सक्रिय रूप से इंक्यूबेशन कार्यक्रमों में भाग लेकर अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना उत्तराखंड की नई पहचान बन पहाड़ों में नवाचार की नई गूंज बन रही है। डेंगू फैलाने वाला मच्छर रुके हुए साफ पानी में पनपता है। अक्सर हमारे घर आंगन में रखे गमले, कूलर, ड्रम, टूटे बर्तन और छत पर जमा पानी ही इसकी सबसे बड़ी वजह बनते हैं। यही है बीमारी की असली जड़। लेकिन डेंगू से बचाव आसान है और बचाव का सबसे बड़ा मंत्र है सुरक्षा ही बचाव है। सबसे पहले घर
और आसपास कहीं भी पानी जमा न होने दें। कूलर, गमले और बर्तनों का पानी हफ्ते में एक बार जरूर बदलें। पानी की टंकी और ड्रम हमेशा ढक कर रखें। छत और नालियों की नियमित सफाई करें। मच्छरों से बचने के लिए बच्चों और बड़ों को मच्छरदानी में सुलाएं। दरवाजों और खिड़कियों पर जाली लगाएं। मच्छर भगाने वाले रिपेलेंट, कॉइल या स्प्रे का नियमित इस्तेमाल करें। घर और मोहल्ले में साफ सफाई रखें। पुराने टायर, बोतल या नारियल के खोल जैसे कबाड़ को इकट्ठा न होने दें, क्योंकि इनमें भी मच्छर पनपते हैं। सुबह शाम जब मच्छर ज्यादा सक्रिय रहते हैं तब फुल स्लीव कपड़े पहने और शरीर ढक कर रखें। अगर उल्टी, तेज बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, जोड़ों में दर्द, आंखों के पीछे दर्द या शरीर पर लाल चकत्ते दिखें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और जांच करवाएं। उत्तराखंड सरकार ने डेंगू रोकथाम के लिए हर मोहल्ले में दवा छिड़काव और फॉगिंग की व्यवस्था की है। अस्पतालों में जांच और इलाज उपलब्ध है ताकि कोई भी मरीज वंचित न रहे। याद रखिए, डेंगू से बचाव आपके हाथ में है। सजग रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। साफ घर, स्वस्थ उत्तराखंड। डेंगू से डरे नहीं, सजग रहें। सुरक्षा ही बचाव है। उत्तराखंड के युवाओं के सपने सच होने लगे हैं। लक्ष्य निर्धारित हो, मेहनत करने का जज्बा हो, राज्य सरकार का साथ मिले तो सफलता मिलने लगती है। देहरादून के सुशांत सिंह और विशाल मिश्रा इसके उदाहरण हैं। एक मैकेनिकल इंजीनियर, एक कॉमर्स ग्रेजुएट, दोनों ने मिलकर अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत की। स्टॉक मार्केट में किसी का निवेश ना डूबे, इसलिए एक बेहतर रिसर्च उपलब्ध कराने वाला स्टार्टअप तैयार किया। मेरा बिजनेस 2021 में जब मैंने रजिस्टर किया था, वहां से आज हम 20 गुना ज्यादा तरक्की कर चुके हैं। उसमें हमारे बिजनेस के रेवेन्यू में काफी ग्रोथ हुआ है। और उत्तराखंड के युवा रोजगार देने वाले बने। इस लक्ष्य को लेकर धामी सरकार ने नई स्टार्टअप नीति तैयार की है। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 202 स्टार्टअप्स आज सक्रिय हैं और राज्य के 1300 से अधिक स्टार्टअप्स भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। सुशांत और विशाल को स्टार्टअप शुरू करने के लिए जरूरी फंड और दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गयी। कई बड़े ग्रुप्स तक इनकी पहुंच को आसान बनाया गया। गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है वो, जैसे IIT रुड़की हो गया या दूसरे कॉलेजेस हैं, तो वहां हम एंजल इन्वेस्टर से मिल पाते हैं, वेंचर कैपिटल फर्म से मिल पाते हैं और दूसरे स्टार्टअप से भी मिल पाते हैं। बेहतर ट्रेनिंग और बेहतर संपर्कों के होने से आज स्टॉक बॉक्स सबके सामने एक सफल उदाहरण है। आज स्टॉक बॉक्स की रिसर्च पर लाखों निवेशक भरोसा करते हैं। एक टीम लगातार रिसर्च करती है ताकि छोटे निवेशकों को शेयर मार्केट से लाभ हो। सुशांत और विशाल अकेले युवा उद्यमी नहीं हैं, जिनकी सहायता उत्तराखंड सरकार कर रही है। राज्य के हजारों युवाओं के स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स को सफलता की सीढ़ी चढ़ाने के लिए धामी सरकार कृत संकल्प है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। और चलिए आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा कार्यशाला के आयोजन के दौरान। और समाधान न केवल उत्तराखंड बल्कि संपूर्ण हिमालय क्षेत्रों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड अपने अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है, परंतु अपनी विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के कारण समय समय पर अनेक प्राकृतिक आपदाओं का सामना भी हमें करना पड़ता है। संवेदनशील भौगोलिक परिस्थितियां, अनियंत्रित वर्षा, जलवायु परिवर्तन के बढ़ते हुए प्रभाव ने इन चुनौतियों को और अधिक गंभीर बना दिया है। हमारे राज्य ने बीते वर्षों में भूकंप, भूस्खलन, बादल फटने, अतिवृष्टि, हिमस्खलन और वनाग्नि जैसे अनेक प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है। इन प्राकृतिक आपदाओं को रोक पाना हमारे बस में नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण, समयबद्ध तैयारी, सामूहिक प्रयासों से हम इन दुष्प्रभावों को अवश्य कम कर सकते हैं।
जिससे इन जगहों पर विशेष ध्यान दिया जा सके। यही नहीं, हमारी सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग, वन विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया गया है ताकि समय रहते आपदा की घटनाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। इसके अलावा हम अधिक ऊंचाई में स्थित झीलों की मॉनिटरिंग के लिए विशेष सेंसर लगाने के साथ अर्ली वार्निंग सिस्टम को भी मजबूत करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हम मौसम पूर्वानुमान से लेकर जलवायु पर शोध के लिए डाटा एनालिटिक्स और सैटेलाइट इमरजेंसी के उपयोग की दिशा में भी काम कर रहे हैं। इस छोटी सी पहल से हम हिमालयी क्षेत्रों में 72 टन कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सफल रहे हैं। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। देवभूमि उत्तराखंड, हिमालय की गोद में बसा यह प्रदेश आज सिर्फ अपने सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि अपनी उद्यमशीलता की नई कहानी के लिए भी पहचाना जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी स्वावलंबी और समृद्ध उत्तराखंड के संकल्प के रूप में साकार कर रहे हैं। इसी दिशा में वर्ष 2021 में ग्राम्य विकास विभाग ने मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत अल्मोड़ा और पौड़ी में 2 रूरल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए, जहां युवाओं को प्रशिक्षण, आइडिया डेवलपमेंट, बिजनेस प्लानिंग, कानूनी सहायता, वित्तीय सहयोग, मार्केटिंग और मेंटोरशिप तक हर कदम पर सहयोग दिया गया। इनकी सफलता से प्रेरित होकर वर्ष 2023 में इस योजना का विस्तार पूरे राज्य में किया गया और आज 13 जिलों में मुख्यमंत्री उद्यमशाला केंद्र कार्यरत हैं। इस योजना के लाभार्थियों को 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। पहला, सीड एंटरप्रेन्योर्स, वे युवा जो अपने विचारों और सपनों को आकार देने की शुरुआत कर रहे हैं। दूसरा, अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स, वे जो अपने व्यवसाय को मजबूत नींव देने और आगे बढ़ाने में जुटे हैं। तीसरा, ग्रोथ स्टेज एंटरप्रेन्योर्स, वे उद्यमी जो अपने स्थापित व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। इस योजना से कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और बागवानी जैसे क्षेत्रों को नए आयाम मिल रहे हैं, जबकि फूड प्रोसेसिंग, हर्बल, एरोमेटिक और हैंडलूम उत्पादों ने पारंपरिक हुनर को आधुनिक पहचान दी है। अब तक 19,000 से अधिक संभावित उद्यमी इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं, जिनमें से 6,000 से अधिक युवा सक्रिय रूप से इंक्यूबेशन कार्यक्रमों में भाग लेकर अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना उत्तराखंड की नई पहचान बन पहाड़ों में नवाचार की नई गूंज बन रही है। डेंगू फैलाने वाला मच्छर रुके हुए साफ पानी में पनपता है। अक्सर हमारे घर आंगन में रखे गमले, कूलर, ड्रम, टूटे बर्तन और छत पर जमा पानी ही इसकी सबसे बड़ी वजह बनते हैं। यही है बीमारी की असली जड़। लेकिन डेंगू से बचाव आसान है और बचाव का सबसे बड़ा मंत्र है सुरक्षा ही बचाव है। सबसे पहले घर और आसपास कहीं भी पानी जमा न होने दें। कूलर, गमले और बर्तनों का पानी हफ्ते में एक बार जरूर बदलें। पानी की टंकी और ड्रम हमेशा ढक कर रखें। छत और नालियों की नियमित सफाई करें। मच्छरों से बचने के लिए बच्चों और बड़ों को मच्छरदानी में सुलाएं। दरवाजों और खिड़कियों पर जाली लगाएं। मच्छर भगाने वाले रिपेलेंट, ऑयल या स्प्रे का नियमित इस्तेमाल करें। घर और मोहल्ले में साफ सफाई रखें। पुराने टायर, बोतल या नारियल के खोल जैसे कबाड़ को इकट्ठा न होने दें, क्योंकि इनमें भी मच्छर पनपते हैं। सुबह शाम जब मच्छर ज्यादा सक्रिय रहते हैं तब फुल स्लीव कपड़े पहनें और शरीर ढक कर रखें। अगर उल्टी, तेज बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, जोड़ों में दर्द, आंखों के पीछे दर्द या शरीर पर लाल चकत्ते दिखें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और जांच करवाएं। उत्तराखंड सरकार ने डेंगू रोकथाम के लिए हर मोहल्ले में दवा छिड़काव और फॉगिंग की व्यवस्था की है। अस्पतालों में जांच और इलाज उपलब्ध है ताकि कोई भी मरीज वंचित न रहे। याद रखिए,
डेंगू से बचाव आपके हाथ में है। सजग रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। साफ घर, स्वस्थ उत्तराखंड। डेंगू से डरे नहीं, सजग रहें। सुरक्षा ही बचाव है। उत्तराखंड के युवाओं के सपने सच होने लगे हैं। लक्ष्य निर्धारित हो, मेहनत करने का जज्बा हो, राज्य सरकार का साथ मिले तो सफलता मिलने लगती है। देहरादून के सुशांत सिंह और विशाल मिश्रा इसके उदाहरण हैं। एक मैकेनिकल इंजीनियर, एक कॉमर्स ग्रेजुएट, दोनों ने मिलकर अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत की। स्टॉक मार्केट में किसी का निवेश ना डूबे, इसलिए एक बेहतर रिसर्च उपलब्ध कराने वाला स्टार्टअप तैयार किया। मेरा बिजनेस 2021 में जब मैंने रजिस्टर किया था, वहां से आज हम 20 गुना ज्यादा तरक्की कर चुके हैं। उसमें हमारे बिजनेस के रेवेन्यू में काफी ग्रोथ हुआ है। और उत्तराखंड के युवा रोजगार देने वाले बने। इस लक्ष्य को लेकर धामी सरकार ने नई स्टार्टअप नीति तैयार की है। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 202 स्टार्टअप्स आज सक्रिय हैं और राज्य के 1300 से अधिक स्टार्टअप्स भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। सुशांत और विशाल को स्टार्टअप शुरू करने के लिए जरूरी फंड और दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई। कई बड़े ग्रुप्स तक इनकी पहुंच को आसान बनाया गया। गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है वो, जैसे आईआईटी रुड़की हो गया या दूसरे कॉलेजेस हैं, तो वहां हम एंजल इन्वेस्टर से मिल पाते हैं, वेंचर कैपिटल फर्म से मिल पाते हैं और दूसरे स्टार्टअप से भी मिल पाते हैं। बेहतर ट्रेनिंग और बेहतर संपर्कों के होने से आज स्टॉक बॉक्स सबके सामने एक सफल उदाहरण है। आज स्टॉक बॉक्स की रिसर्च पर लाखों निवेशक भरोसा करते हैं। एक टीम लगातार रिसर्च करती है ताकि छोटे निवेशकों को शेयर मार्केट से लाभ हो। सुशांत और विशाल अकेले युवा उद्यमी नहीं हैं, जिनकी सहायता उत्तराखंड सरकार कर रही है। राज्य के हजारों युवाओं के स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स को सफलता की सीढ़ी चढ़ाने के लिए धामी सरकार कृत संकल्प है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से उपनल कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने उनके कैंप कार्यालय में आपको बताते चले जहां पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले उपनल कर्मियों को समान कार्य समान वेतन का लाभ दिए जाने पर आभार व्यक्त किया। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने मिठाई खिलाकर पदाधिकारियों को बधाई दी और शुभकामनाएं दी। महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के निरंतर प्रयासों और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के परिणाम स्वरूप राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक में उपनल कर्मियों के पक्ष में ये ऐतिहासिक निर्णय लिया है। वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट के सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारी हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनके कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आगे भी चरणबद्ध तरीके से उपनल कर्मियों को समान पद समान वेतन का लाभ दिया जाएगा। अभी जिन उपनल कर्मियों की सेवाएं निरंतर 10 वर्ष पूर्ण कर लेंगे, उन्हें इस निर्णय का लाभ मिलेगा। सरकार कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे कर्मचारी जो हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, कई दिनों से संघर्षरत थे। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय भी इनके पक्ष में एक फैसला दिया था और माननीय मुख्यमंत्री ने भी इसकी घोषणा की थी। इनका सपना साकार हुआ है। कल कैबिनेट ने इसमें फैसला लिया है और निश्चित ही, क्योंकि देखिए 20,000 की संख्या कोई कम नहीं होती और कई वर्षों से ये कामरत थे। इनकी वही जायज मांग थी और फेस वाइज हम सब कुछ समाहित करेंगे। फिलहाल लगभग 7-7,500 कर्मचारी इस दायरे में आ रहे हैं और क्योंकि प्रदेश की वित्तीय स्थिति को हमने देखना है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने कैबिनेट के सभी साथियों का अनुरोध करता हूं कि उनके पक्ष में कल कैबिनेट ने फैसला दिया है। क्योंकि मुझे ध्यान है जब ये ठंड में बैठे हुए थे और कई एक बच्ची की डेथ भी हो गई थी, मैं सरकार में नहीं था तब इनकी मैं बीच में जाता था और मैं कल्पना कर रहा था कि किस प्रकार ये बच्चे ठंड में बैठे हैं, एक बच्ची चली गई। तब हमने बातचीत करके उनको वहां से उठाया और
आखिर इनको इनका अधिकार मिला है। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे बड़ा भरोसा है ये एक ईमानदारी के साथ जनता को अपनी सेवाएं। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं।